व्यक्ति हम लोगों को नियम और कानून बता रहा है, उसने अपनी सेवा में कितना नियम और कानून का पालन किया। सवालों की राजनीति करने वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल से जब शनिवार को दिग्विजय सिंह ने 1-2 नहीं 27 सवाल पूछ डाले तो केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। पूरे दिन हर किसी को इंतजार रहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल दिग्विजय के सवालों का क्या जवाब देते हैं, लेकिन केजरीवाल सामने ही नहीं आए। उनके संगठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जरूर प्रेस रिलीज जारी कर ये कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो सवाल पूछे हैं उन सारे सवालों के जवाब सरकार के पास पहले से ही हैं। आईएसी का कहना है कि उन्होंने सवालों को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है और अब जनता तय करेगी कि सवालों के जवाब देने हैं या नहीं। इससे पहले केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह की शख्सियत पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन सवालों के जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। हमने इन सवालों को भी जनता के बीच डाल दिया है और हम जनता से पूछना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी हैं कौन और क्या इनके सवालों के जवाब इस तरह से दिए जाने चाहिए जनता को अब देश में आंदोलन करना चाहिए या ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देने चाहिए। दिग्विजय के कुछ सवाल निजी हैं, लेकिन कई सवाल केजरीवाल के एनजीओ और उनके आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिनके जवाब जानने का हक हर किसी को है। मिसेज एंड मिस्टर केजरीवाल की नौकरी पर सवाल। क्या ये सच है कि 20 साल की भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी के दौरान एक बार भी आपका दिल्ली से बाहर तबादला नहीं हुआ? नियम है कि एक अधिकारी 3 साल से ज्यादा एक जगह नहीं रह सकता। क्या ये सच है कि भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी आपकी पत्नी का भी दिल्ली से बाहर कहीं तबादला नहीं हुआ? एनजीओ पर सवाल। क्या नौकरी में रहते हुए आपने सरकार से अपना एनजीओ बनाने की इजाजत ली थी? क्या नौकरी में रहते हुए आपने अपने एनजीओ के लिए विदेशी और निजी संस्थाओं से चंदा लेने की अनुमति अपने मंत्रालय से ली थी? क्या यह सच है कि आपके एनजीओ कबीर को फोर्ड फाउंडेशन से 2005 में करीब 89,44,000 और 2008 में करीब 1,20,00,000 का चंदा मिला था? क्या इस पैसे का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया? क्या इस पैसे का इस्तेमाल सोशल मीडिया अभियान, सेमिनार और जन जागरण के लिए किया गया? आपका अमेरिका के आवाज नाम के एनजीओ से क्या संबंध है? आवाज मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, सीरिया में चल रहे आंदोलनों से जुड़ी है। आपको अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए आवाज से किस तरह की मदद मिली? क्या यह सच नहीं है कि अन्ना ने 2 करोड़ का चेक लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा चंदा मिला? क्या ये सच है कि आपने आईएसी को मिले चंदे के पैसों को अपने एनजीओ में जमा करवाया? अगर आईएसी का कोई सदस्य भ्रष्टाचार में दोषी हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हुए संन्यास लेंगे? केजरीवाल सबसे सवाल पूछते हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह हक से कह रहे हैं कि केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। सवाल यह है कि केजरीवाल क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों सवालों के जवाब देकर दिग्विजय सिंह का मुंह बंद नहीं कर देते?